नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देखना शुरू कर दिया जनता की आवाज। और हर व्यक्ति यही कहता है कि हम जनता के आगे हैं, जनता के पीछे हैं, लेकिन वोट देने के बाद जनता सिर्फ पीछे रह जाता है और यहाँ के प्रत्याशी विधायक बनकर, एमपी बनकर तथा मुखिया बनकर चले जाते हैं। हम जनता की आवाज को जानने के लिए दाऊद नगर प्रखंड के हनुमान नगर में आए हैं और हनुमान बिघा में आए हैं। और यह दाऊद नगर प्रखंड का आरे पंचायत का बिघा है, लेकिन एकदम साइड देखा जाता है ओबरा विधानसभा का एक जगह है। यह देखिए बड़ी आपको NH 139 से नहर आया है, समझिए। सबसे बड़ी समस्या है एक नहर आया है, समझिए। इधर ले जाइए, थोड़ा सा दिखाइए, हटिए तो थोड़ा सा आइए, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। यह हालात है आजादी 1947 के बाद, आजादी के बाद चिल्ला चिल्ला के मंच से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जिसमें विकास नहीं है। हम आपको साक्षात विकास दिखा रहे हैं। मेरा चैनल का नाम है जनता की आवाज, और कभी भी जनता की आवाज में चपने नहीं दूंगा, चाहे जो भी देखना पड़े। आपको देखिएगा, देख लीजिए आजादी के आप 75 से 78 से 80 साल होने वाला है, और देख लीजिए क्या हालात है। एक पुलिया तक निर्माण नहीं करा सकते हैं, तो जनता को झूठ और बलगला कर कितना दिन तक वोट मांगिएगा। यह हनुमान बिघा का दृश्य देख लीजिए। अब बताइए ना कि ना तो छेकन है, न तो कुछ है, बूढ़ मधेश है। अभी शाम होने वाला है, रात होगी, अंधेरा होगा, ये बूढ़ मधेश को क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। बच्चे हैं, हमेशा गिरते भी पड़ते होंगे, मोटरसाइकिल गिरता होगा, समझिए। अब आइए पूछते हैं थोड़ा सा चाचा जी, पुल पर कितना दिक्कत होता है? दिक्कत की कह वो मोटरसाइकिल से जान चल जाते है, जान चल जाता है, समझिए। जान चल अच्छा, जाता। वोट देवा है कि ना देवा है? वोट वोट दे ही है। वोट देते हैं नोट लेके? नोट हमरा कोनो को पैसा न दे, नहीं देता है। हम लेबे न करे है केकरो से वोट, नोट के का जरूरी हमरा नोट और वोट के। वो नहीं कह रहे हैं ना, हम वोट पैसा न ले केकरो से ना। पुलवा नहीं ना बना रहा है, ना से नहीं बनावे, हमने कैसे जाए। क्या कहना है? देखिए पुल आपका नहीं, 1947 से भारत आजाद हो गया। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार, यह विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन आपका क्या मांग, आप लोगों का क्या है भाई? हम सज्जनानंद पाल हाँ। आपका जनता चैनल के हार्दिक अभिनंदन और मेरा स्वागत चैनल करते देखते हैं? हैं। जी जरूर जरूर देखते हैं सर, बढ़िया है आपका चैनल, आप लोग अच्छा भी काम भी करते हैं। जी जी। और खास करके आज तक यहाँ पे कोई चैनल वाले लीडर भी बहुत कम लोग ही आते थे, अब थोड़ा सा लोग आना उना शुरू हुआ है। परसों हमको फोन किए थे जी, कल, इमरजेंसी में घटना घट गई, नहीं तो मैं कभी भी 2 दिन नहीं लेता हूँ, थैंक यू सर जी, सर इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और आप देख ही रहे हैं कि क्या हम लोग का समस्या है। बॉर्डर पर हम लोग बसे हुए हैं और आज तक नहीं, विकास के नाम पर तो हम लोग जीरो हैं। जितने भी हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो वादे कर रहे हैं वो बिल्कुल शून्य लग रहा है। सामने से देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। ये जो पॉल है हम लोग ग्रामीण जनता के सहयोग से बना हुआ है, और पुल भी जो बना हुआ है जो देख रहे हैं ये भी ग्रामीण जनता के सहयोग से 1994 में बना है। तब से हम लोग इसी पे पार हो रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि हम लोग को क्या दिक्कत है। यहाँ से रोड के लिए, आपको मेन रोड पे जाने के लिए मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ता है। इसके बदले हम लोग को अरई से NH पे जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर, इधर पहाड़पुर बुलाकी भी होते हुए जाने में भी 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं बहुत गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ तक कि किसी भी तरह से लोगों को तबीयत वगैरह खराब हो जाने में बड़ी दिक्कत होता है। और मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या? पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। जी जी। न्यूज देखते हैं? हाँ, देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं आपको न्यूज, जी जी। इसलिए आपको चैनल का धन्यवाद। हाँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पुल है हम लोग का, जब से हम लोग मैंने देख रहे हैं तो ऐसा ही है। और हम लोग इधर अरवल में पड़ जाता है, इधर ओबरा में, और दोनों दाने का जो विधायक जो है ना, दोनों मऊगा हम लोग का है। ऐसे कहे नहीं कहेंगे भाई, हम लोग शुरू से वोट दे रहे हैं ललटेन का। ललटेन के दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, ठीक ना, शुरू से ललटेन का दे रहे हैं वोट। इसलिए हम लोग बुलाते भी हैं, वादा करके चले जाते हैं। वादा किया तो भूल जाना। हाँ, भूल जाते हैं। समझ गए? हाँ, देखिए क्या है आप लोग का मामला, क्या है? कहना तो यही है कि जो सब लोग कहे वो सत्य कहे। और मेरा कहना यह है कि आजादी के बाद से हम लोग गुलामी में चल रहे हैं। या अभी तक कोई सरकारी विकास का काम हम लोग को नहीं है।
अंग्रेज का पुल बनाया हुआ टूटा, उसके बाद नहीं पुल बना। निर्माण चाहिए और सड़क निर्माण चाहिए ना? रोड हम लोग के नहीं बना। चलिए, क्या आपको क्या कहना है? जो जनता आवाज दी है वो सामूहिक सही सच्चाई है। जी जी। जब से हम लोग यानी 50 साल का उम्र हो गया, 94 से ये पुल अच्छा, गिरा हुआ है। बताइएगा, अभी तक कितना प्रत्याशी गांव में आ गया है? अभी तक तो यहाँ करीब मिला जुला कर दोनों बॉर्डर पर है हम यहाँ, हाँ, तो इधर से भी 2-3 प्रत्याशी आ चुके हैं। हाँ। इधर से तो डेली 1-2 आइए रहे हैं। चलिए। बाकी जीतल विधायक आए हैं कि ना? जीतल विधायक आके चले गए। चिंते हैं आप लोग? हाँ, ऋषि जी को चिंते हैं। तब ना कुछ बोले? नहीं, कुछ वो आए नहीं। थे ना तो हम लोग रोड में बना रहे थे। अच्छा, हम लोग ये नहर पर काम करवा रहे थे। देखिए हाँ, चलिए, ये हमारे युवा हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ आपका पुल उल नहीं है? सबसे पहले तो यह है कि आपका जो माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं जी जी। और देते रहेंगे। और ये हनुमान बीघा ओबरा विधानसभा के में आता है और अरवल विधानसभा में बुलाकी बीघा आता है। और ये इस जो हनुमान बीघा बुलाकी बीघा का जो नाम जो है, ये इसका आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट काइंडली करेंगे कि आप इसको आगे की जरूर आवाज़ उठाइए और उठाकर हमारे हनुमान बीघा बुलाकी बीघा में जो हमारा सबसे पहले है कि दोनों प्रतिनिधि से कहेंगे कि हमारे ये बैकवर्ड समझकर, ये यहाँ पर कोई फॉरवर्ड के नहीं है। अगर ये फॉरवर्ड का बस्ती रहता तो इस तरह से दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ बैकवर्ड समझ कर सोचता है कि वहाँ तो बैकवर्ड है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जबकि ये हनुमान बीघा बुलाकी बीघा में बहुत सारे ऐसे नवयुवक युवा है कि सर्विस में भी है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, ये पूरे ग्रामीण के का नाम है कि मैंने वाकई में मेहनत करके, ये दिन रात मेहनत करके अंग्रेजों के ज़माना से बनाया गया था। उसने टूट गया, उसके बाद ये ग्रामीण ने अपना चंदा पैसा कर इसने ये अपने पुल को लाचारी बस, ये टेम्प्रोरी कहते हैं इसको, इसे पुल को पार कराया गया। और उसके बाद ये 6 नंबर बोला जाता है, जो हाईवे से नेशनल जोड़ा जाता है, इसको 6 नंबर बोलते हैं। और ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर पूरे ग्रामीण ने, पूरे नवयुवक और अभिभावक ने मिलकर अपने शीघ्र चंदा कर जैसे भी 12 घंटा चलाकर, मैंने भूखे प्यासे रहकर ये शीघ्र 4 व्हीलर चलाने का रास्ता स्वयं बनाया। तो ये जनता ये मांग कर रही है कि प्रतिनिधि को हम वोट क्यों देते हैं? अगर वोट ही दे रहे हैं, अगर जब खुद को ही सेम काम करना पड़ जाएगा तो हम हमारे पास वोट लेने के लिए आप क्यों आ रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप वोट ही नहीं लीजिए। और आपको हम विजय भवा का नारा इससे थोड़ी लिए हम देते हैं। इसलिए जनता का ये नियम है, ये बनाया गया है कि अगर हम सारी चीज चंदे करके करेंगे तो प्रतिनिधि से हमें क्या आवश्यकता रह गई है। इसीलिए हम सारे दोनों प्रतिनिधि कहते हैं, आप विधानसभा या अरवल विधानसभा को हो या ओबरा विधानसभा को, दोनों प्रतिनिधि की कहेंगे कि अगर आप विजय भवा, कोई भी प्रतिनिधि विजय भवा का नारा लेते हैं या पाते हैं तो खास करके वो हनुमान बीघा और बुलाकी बीघा को नज़ारा जरूर एक बार देखें। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पिछड़ा लोग ये दिखाई नहीं पड़ रहे, ये सब में घर घर में भी ऐसा नहीं है यहाँ, लेकिन बैकवर्ड समझकर सबसे बड़ा है कि दिक्कत यहाँ पहुँच रही है। तो ये चीज़ को सबसे बड़ा ऊपर की ओर पहुँचाइए और विधानसभा में जो है इसको आगे के क्षेत्र बढ़ाइए कि जो हमारे हनुमान बीघा जो छोटा सा गांव नहीं है, बहुत बड़ी गांव है। ये सोच लीजिए कितना हौसला समझिए ग्रामीण को कि जो खुद का रास्ता बनाने के लिए चंदा अपना पैसा जुगाड़ करके रास्ता बना रहे हैं। ये जबकि माननीय प्रतिनिधि और हमारे डिपार्टमेंट जो भी जिसका होता है वो करने का काम होता है। तो मैं यही आपका चैनल से यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र आगे की ओर बढ़ाइए और हमारे हनुमान बीघा बुलाकी बीघा की ओर आगे बढ़ाइए। बस चलिए, तो हम आप देख रहे थे जनता की आवाज, और यहाँ पर मिजाज कुछ और है। 1947 के बाद भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आज हनुमान बीघा का लोग कहते हैं कि हम गुलाम हैं। जनप्रतिनिधि को लगातार वोट देते रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि मुझे नजरअंदाज करके, इग्नोर करके चले हैं। लेकिन इस बार तो जनता यहाँ का हनुमान बीघा का इग्नोर करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से दिखा दीजिए क्या हालात है। 1947 का यह भारत आजाद होने के बाद भी यह कंडीशन देख लीजिए, समझ गए। यह पानी जब फुल होता है तो भयावह रूप आ जाता है, बात समझिए, भयावह रूप आ जाता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय यहाँ के डीएम साहब से जो बॉर्डर पर आते हैं, लोग का कहना है कि न तो पदाधिकारी आते हैं न तो जनप्रतिनिधि आते हैं। सिर्फ अगर यहाँ पर वोट बहिष्कार कर दिया जाएगा तो आपको प्रशासन आ जाते हैं। लेकिन देख लीजिए हालात, ये मोटरसाइकिल पार हो रहा है, कितना डरे हुए हैं, समझिए। थोड़ा सा रुकिएगा, अभी आप मोटरसाइकिल पार कर रहे थे, कैसा दिक्कत महसूस हो रहा है? दिक्कत तो बहुत महसूस हो रहा है कि मतलब अगर गिर जाएंगे तो समझ रहे हैं पूरा, मतलब गाड़ी का जो क्षति हो, आदमी को भी क्षति हो सकता है। ये इतना छोटा सा पुल है, पार करने में बहुत डर लगता है। बहुत मुश्किल से हम लोग पार कर पाते हैं। यहाँ पे जब भी आते हैं बहुत यहाँ से डर लगता है पार करने में। तो आप देख रहे हैं इनका कितना समस्या, अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे, जनता के सहयोग से 3 पोल दिया हुआ है, तीनों पोल थोड़ा मोड़ा इधर उधर है, अगर थोड़ा सा भी मिस करेगा
तो कोई व्यक्ति का जान भी जा सकता है, क्षति भी हो सकता है। तो माननीय आपके डीएम साहब या फिर एसडीओ साहब या निर्वाचन पदाधिकारी हैं, थोड़ा सा या फिर जो जीत के जाते हैं प्रतिनिधि, जिसको आप वोट लेने के लिए बार बार दर दर यहाँ आन के गोड़ पड़ते हैं, जनता का एक बार खाली काम करा दीजिए। इसीलिए आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसी तरह से जनता की आवाज में बने रहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो देखते हैं और आप मुझे आवश्यकता पड़ेगा, तो हम आज देखिए आपको अभी रात हो रहा है, लगभग 7 बजने वाले, 6:30 होने वाले हैं। उस टाइम कल से इन लोग प्रयास कर रहे थे, आज हम शाम में समय मिला तो आ गए हैं। तो इसी तरह से जनता की आवाज में बने रहेगा, आप सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ब्लड की भी जरूरत पड़ेगा तो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।